मतलब क्या होता है यार जिसके कारण लास्ट गोली बॉडी पे लग जाती है, बॉडी खिला जाता है। तो आज मैं आपको दो चीज बताऊंगा। पहला कि ये क्यों होता है, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है यार, और दूसरा आपको एक बार पता चल गया कि क्यों होता है, फिर आप खुद ही सॉल्यूशन निकाल पाओगे और मैं खुद आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जाए, मतलब क्या ऐसा करे कि जिसके कारण ये चीज ना हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना। और मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये चीज क्यों होती है। तो गाइस इस प्रॉब्लम के पीछे का रीजन समझने के लिए आपको सबसे पहले एम असिस्ट समझना पड़ेगा। तो एम असिस्ट क्या है ये मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। तो नॉर्मली फ्री फायर के अंदर आप जब डिफॉल्ट सेटिंग पे खेलते हो, ठीक है, तब आपको एम असिस्ट मिलता है। अब एम असिस्ट किस तरह से काम करता है कि आपका जो एनिमी है उसके 3 हिट बॉक्स होते हैं। सर पे होता है उसे हेड बॉक्स बोला जाता है, बॉडी पे होता है उसे बॉडी बॉक्स बोला जाता है, और पैर पे जो होता है उसे लिम्ब बॉक्स बोला जाता है। अब जब हेडशॉट के स्क्वायर मतलब हेड के बॉक्स में जब भी गोली लगती है तो उसे हेडशॉट बोला जाता है, और उसमें आपको मैक्सिमम डैमेज मिलता है जो रेड कलर से दिखता है। बॉडी में जब भी लगता है तो उसे बॉडी शॉट बोला जाता है, और वो नॉर्मली येलो में अगर आप क्लासिक यूज कर रहे हो तो, और अगर आप नए डैमेज इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आपको व्हाइट में दिखेगा। और एट द एंड जो पैर में है उसमें अगर गोली लगती है जिसको लिम्ब शॉट बोला जाता है, उसमें आपको बहुत कम डैमेज मिलता है, 2, 4, 5, 7, 10 तक का डैमेज मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डैमेज कैलकुलेशंस होता है। अब नॉर्मली चीज क्या होती है कि जब आप किसी एनिमी के आसपास में एम लेके जाते हो तो आपका जो एम है वो रेड हो जाता है, उसके ऊपर भले नहीं है मगर आपका एम रेड हो जाता है। और एक बार एम रेड हो जाता है उसका मतलब होता है कि आपका एम असिस्ट ऑन हो चुका है। जब आपका एम असिस्ट ऑन हो जाता है तब आप स्कोप खोलते हो या फायर बटन को दबाते हो तो आपका एम ऑटोमेटिकली खींच के बॉडी के सेंटर पे लॉक हो जाता है, मतलब वहां पे आ जाता है। फिर आप जब भी राइट साइड के फायर बटन को ऊपर खींचते हो तो वो एम बंदे के सर पे चला जाता है और आपको हेडशॉट्स मिलता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खींच देते हो तो वो एम सर पे रुकने की बजाय सर के ऊपर चला जाता है, और जिसके कारण आपका जो एम असिस्ट है वो फिर से रीसेट हो जाता है और वो एम वापस बॉडी पे आ जाता है। यानी कि आपका एम जब सर पे होता है तो आप 1-2 गोली मार देते हो, लास्ट गोली के टाइम आपने जरूरत से ज्यादा खींच दिया तो वापस बॉडी पे आ गया, मतलब कि आपकी जो लास्ट किल है वो बॉडी पे आ जाती है और आपकी जो किल है वो बॉडी पे रजिस्टर हो जाती है। अब गाइस कई बार क्या होता है कि आपका एम इतना स्ट्रांग चिपकता है बॉडी के ऊपर कि आप ना तो ड्रैग कर पाते हो ना ही वन टैप दे पाते हो। तो उस सिचुएशन से कैसे बचा जाए और किस सिचुएशन के अंदर ऐसा लॉक होता है ये मुझे पता है। अगर आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए जैसे ये वीडियो मैंने बनाया है इसी तरह से, तो आपको इस वीडियो के ऊपर एक कमेंट कर देना है कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर इस वीडियो के ऊपर टोटल 1000 कमेंट आते हैं और 10,000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो वही बना के डाल दूंगा कि आपकी बॉडी के ऊपर लॉक होने वाला जो एम है उसको किस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हो जिसके कारण आपके इजी ड्रैग हेडशॉट लगने शुरू हो जाए। तो गाइस सिर्फ लाइक और कमेंट करने से ये नहीं पता चलेगा कि मैंने वो वीडियो कब डाला। तो अगर आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आपको एक नोटिफिकेशन चाहिए जिससे पता चले कि मैंने एम असिस्ट का वीडियो प्रॉपर डाल दिया है, तो यार सब्सक्राइब का लाल बटन दबाओ, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल सिलेक्ट कर लो, जिसके कारण मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फोन में आए और आप मेरे वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाओ। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूं कि इस चीज का सॉल्यूशन कैसे लाते हैं। तो मैंने आपको 3 बॉक्स बताए थे, हेड बॉक्स, बॉडी बॉक्स और लिम्ब बॉक्स। तो लिम्ब बॉक्स को अभी छोड़ देते हैं। बॉडी बॉक्स के ऊपर आपको हाईएस्ट एम असिस्ट मिलता है, मतलब कि उसकी मैग्नेटिक पावर ज्यादा होती है एम को अपने तरफ खींचने की, जबकि हेड बॉक्स होता है उसकी मैग्नेटिक पावर ना के बराबर होती है। तो अब होगा क्या कि आप जब बॉडी के ऊपर एम लाओगे और फिर फायर बटन को दबा के ऊपर खींचोगे तो आप गोली मारते मारते आपका एम ऊपर ले जाओगे, और जब हेड बॉक्स के ऊपर आपका एम पहुंचेगा तो जो मैग्नेटिक पावर था जो एम को नीचे ला रहा था वो अचानक से कम हो जाएगा, मतलब कि आपका एम झटके से ऊपर चला जाएगा और आपका जो एम है वो रीसेट हो जाएगा और वापस बॉडी पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी है जो आप मतलब फील करके ही कर सकते हो।
आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको जो एडम दिखता है उसके ऊपर आपको कोई भी गन ले लेनी है। मतलब आपको दो अलग अलग रेंज में ये चीज़ करनी है। सबसे पहले में आप MP40 UMP या MP5 रख सकते हो, जिसके अंदर आप 5 या 7 मीटर के डिस्टेंस पे रहो। बंदे के साइड में एम रखो, आपको रेड एम दिखेगा, मतलब कि आपको पता चल गया कि आपका एम असिस्ट स्टार्ट हो चुका है। फिर आप स्कोप खोलो और फिर ऊपर ड्रैग करो, जिसके कारण आपका जो एम है वो हेड पे आ जाएगा। अब जैसे ही हेड पे आता है, आपको अपने स्वाइप करने के मतलब फायर बटन को ऊपर खींचने की जो इंटेंसिटी है, जो ताकत है, उसको एकदम कम कर देना है, या फिर आपको फायर बटन को वहीं रोक देना है, उससे ऊपर नहीं ले जाना है, जिसके कारण आपका एम हेड पे चिपका रहेगा और सभी की सभी गोली हेड में ही लगेगी। अब ये चीज़ आपको प्रैक्टिस के अलावा कहीं से भी सिखाई नहीं जा सकती। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके, जो शूटिंग रेंज में एडम खड़ा रहता है उसके ऊपर, तब तक आप ये चीज़ नहीं सीख पाओगे। और अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर कर सकते हो तो आपके डेजर्ट ईगल और ड्रैगनो, एसकेएस या फिर वुड पिकर के वन टैप बहुत ओपी लगने लगेंगे। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही आप